बनाया। तो इसलिए मंदिर में जाते हैं शिवलिंग के सामने, तो शिवलिंग एक है या दो हैं? है? अरे शिवलिंग एक है मंदिर में या दो चार हैं? एक है। एक के सामने जाके कहेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। माता है बड़ा रूप पत्थर, पत्थर बुद्धि क्या है? पत्थर बुद्धि माता है, और चैतन्य उसमें बिंदु, वो पिता है। वो बिंदु सदैव चैतन्य था, जिसकी सात्विक यादगार सोमनाथ के मंदिर में द्वापर के आदि में दिखाई गई। उससे पहले तो कोई सात्विक यादगार बनी नहीं थी। तो सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग बनाया गया, जिसके बीच में हीरा रखा हुआ था, वो हीरा किसकी यादगार है? शिव की यादगार तो हो नहीं सकती, क्योंकि शिव स्वयं ही ब्रह्म वाक्य में बोलता है कि न मैं पूजी बनता हूं न पुजारी बनता हूं, मैं आत्मा तो हूं, निराकार तो हूं, ज्योति स्वरूप तो हूं। हीरे के समान ही ज्योति स्वरूप नहीं कहेंगे, क्योंकि हीरा तो पत्थर है और शिव कभी पत्थर बनता ही नहीं। ज्योति बना ज्योतिर्लिंगम तो हूं, ज्योति स्वरूप तो हूं, लेकिन ज्योतिर्लिंगम नहीं हूं। क्या कहा? लिंग माने निशान, लिंग माने निशान नहीं हूं वो मैं वो यादगार नहीं हूं जिसको तुम बच्चे याद करते हो। कौन से बच्चे? जो देह अभिमान छोड़ ही नहीं पाते, जो 80 साल के बाद भी कहते हैं बिंदी की याद स्थिर स्थिर रहती है। क्या कहते हैं? बिंदी निराकार की याद स्थिर नहीं रहती। 80 साल के बाद भी कहते हैं। तो सहज रास्ता बताया, इसलिए इस योग का नाम रखा गया सहज राजयोग। क्या रास्ता बताया? कि सूक्ष्म रूप छोटा रूप याद नहीं आता है तो क्या करो? बड़े रूप को ही याद करो, परंतु पहचान कर याद करो कि वो बड़ा रूप कौन है जिसमें वो हीरा दिखाया गया यादगार में, जो पत्थर बुद्धि बनता है। हीरा पत्थर होता है ना, 9 रतन पत्थर होते हैं या नहीं होते हैं? पत्थर होते हैं, लेकिन वो कभी वो नहीं बनता पत्थर। वो जिस पत्थर बुद्धि में आता है वो पत्थर बुद्धि बनता है। कैसे बनता है? 5000 साल के बाद पत्थर बुद्धि बनता है, कि जिस युग में आता है उसी युग के अंत में पत्थर बुद्धि बन जाता है। 5000 साल के बाद वो समय आता है जब वो पत्थर बुद्धि बनता है। कैसे बनता है? संग के रंग से पत्थर बुद्धि बनता है। संग का रंग उसको नहीं लगता। बाकी जो भी आत्माएं हैं, प्राणी मात्र की, मनुष्य मात्र की, देवात्माओं की भी, सबको संग का रंग लगता है। और खास
दूसरे धर्म वालों को उतना नहीं लगता जितना भारत की जन्म लेने वाली मनुष्य आत्माओं को लगता है, भारतवासियों को लगता है। क्यों? क्योंकि भारतवासियों में जो मूल माता है, कौन? परम ब्रह्म, वो माता है ना। पत्थर बुद्धि है या पारस बुद्धि है? पत्थर कैसे बनी? कैसे बनी? संग के रंग में आते आते पत्थर बुद्धि बनी। जैसे औरों को संग का रंग लगता है, उसको भी संग का रंग लगता तो जरूर है। हाँ, औरों को तेजी से लग सकता है, क्योंकि औरों ने संगम युग में उतना ज्ञान नहीं उठाया और उस आत्मा ने ज्ञान जास्ती उठाया, पूरा भंडार उठाया ज्ञान का। तो जिसकी बुद्धि में ज्ञान होगा वो कर्म अकर्म विकर्म की गति को ज्यादा जानने वाला होगा या औरों के मुकाबले कम जानने वाला होगा? तो जिसकी आत्मा में ये शूटिंग हो गई, रिहर्सल हो गई, कर्म अकर्म विकर्म क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो ज्ञान उसकी बुद्धि में पूरी षष्टि चक्र में भरा रहता है। सिर्फ लास्ट में संग के रंग में आते 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 आखिरी पत्थर बुद्धि बन जाती है।